हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि ट्रेडर नॉलेज। एक ट्रेडर की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितनी साल के एक्सपीरियंस, मतलब कि कितने साल का नॉलेज होना चाहिए कम से कम अपने फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कितने साल का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे इस यूट्यूब मतलब की वीडियो में। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं ये जो वीडियो में जितनी भी बातें करूंगा, अगर इनमें से कोई भी बातें आपको समझ में ना आए या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के या कमेंट में आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, और दोस्तों, आज की जो बातें हैं ये ट्रेडर नॉलेज दोस्तों होता क्या है, ये कितने कहते हैं कि एक ट्रेडर बनने के लिए, एक स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल की नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास जो हम एक ट्रेडर बन सकते हैं, या हमारे पास क्या क्या किन किन चीज़ों की नॉलेज हो तो हम ट्रेडर कहलाएंगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस होता है, कितने साल की नॉलेज होती है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके पास क्या एडवांटेज है, क्या है उनके पास, कितनी नॉलेज है उनके पास, और जो अनसक्सेसफुल हैं उनके पास क्या नॉलेज नहीं है और मतलब कि कितना नहीं है। ये सारी बातें आज इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, जो ट्रेडर नॉलेज का मतलब ये है कि जैसे कि हमें ट्रेडर बनना है तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, वहाँ पे हम नॉर्मली ग्रेजुएट होते हैं, 10th 12th तक हम स्कूल करते हैं, उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में मतलब कि पर्टिकुलर किसी फील्ड में हम जाकर के अपना पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं, मास्टर करते हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर किसी फील्ड में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी फील्ड में आपको जाना हो वहाँ पे हम जाते हैं। लेकिन ट्रेडर, स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर हैं, यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए मतलब कि प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन उनके लिए अवेयरनेस अभी बहुत कम है। लोग बहुत कम जो है वो प्रोफेशनल कोर्स करके यहाँ पे आते हैं। वो सीधे मार्केट के बारे में किसी से सुना, जाना, या किसी कहीं से सुना, मतलब कि कहीं से उनको पता चला मार्केट के बारे में, और यहाँ पे एंट्री का कोई बैरियर है नहीं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, ये सब कोई बैरियर है नहीं। तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया और स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए। एंट्री में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रोफेशन में क्या होती है कि वहाँ पे एंट्री में दिक्कत होती है कि अगर आप जैसे कि अगर आप अपने MBBS नहीं पास किया तो आप डॉक्टरी नहीं कर सकते, या क्लिनिक नहीं खोल सकते, या मेडिकल का काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर के लाइफ को देखें तो यहाँ पे एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है। आपको मतलब कि ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग करनी है, तो अकाउंट ओपन किया, आप थोड़ा सा पैसा डाला, आप ट्रेडर बन गए। लेकिन यहाँ पे एंट्री बैरियर कुछ है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल कितने हैं, अनसक्सेसफुल कितने हैं। सेम अगर हम दूसरे प्रोफेशन में देखें, जैसे कि मेडिकल हो, इंजीनियर हो, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको पर्टिकुलर पढ़ाई करने के बाद फिर इंट्रेंस देना पड़ता है। इंट्रेंस पास करने के बाद फिर उनकी पूरी डिग्री, जैसे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, जो भी करना है, पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर आप पास होते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं। तो जो मतलब जो फेल होते हैं वो तो फेल हो गए, जो पास हो गए तो वो उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, अब आप यहाँ पे इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, ये फील्ड में। तो वहाँ पे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, पास हो गया या फेल हो गया, इससे पता चल जाता है। लेकिन ट्रेडर में क्या है, ट्रेडर में आप पास हो गए कि फेल हो गए इसका कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सीधे है कि आपने अकाउंट ओपन किया, आप एंटर हो गए, आप ट्रेडर बन गए हैं। अब वही कहते हैं ना कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं हो, मतलब वही कि आप प्रॉपर तरीके से पास आउट हो चुके हो या नहीं हो चुके हो। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है, मतलब जनरली तो हम किसी एग्ज़ाम तो होता है, तैयारी होती है यहाँ पे भी, लेकिन हम जनरली उसकी पढ़ाई करके आते नहीं हैं। हम नॉर्मली अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो हम एक तरीके से आप ये लेके चलिए, हम अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, हम कॉलेज में ही हैं या पढ़ाई ही कर रहे हैं, और हम अपने आप को ट्रेडर की गिनती में काउंट करने लगते हैं, और हम ये देखते हैं कि हम अनसक्सेस, मतलब कि हम प्रॉफिटेबल हैं या अनप्रॉफिटेबल हैं। तो ये चीज़ों में काउंट तो हो गया कि हाँ, इतने ट्रेडर हैं, अब इनमें से कितने प्रॉफिटेबल हैं। तो जो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, जितना भी टाइम लगे उनको, साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, तो जितने भी टाइम के बाद जब वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, यानी कि वो पास आउट हो चुके हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट की जो पढ़ाई है या जो क्लासेस है वो उन्होंने पूरा कर लिया है और वहाँ से पास होके आगे निकल चुके हैं। अब जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं तो बस आप उनको इस तरीके से सोच सकते हैं
कि अभी तक वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने पास नहीं किया है, और जब पास नहीं किया तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाना का मतलब कि आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि हाँ, आप पास हो गए हैं, अब यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है प्रोफेशनल ट्रेडर और अनप्रोफेशनल ट्रेडर में। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, जो अब जब आपने पास कर लिया, आप प्रॉफिटेबल हो गए, तो अब जब प्रॉफिटेबल हो गए तो आप धीरे धीरे पैसे कमाने लगते हैं, तो फिर अपनी जो नॉलेज है उसको और शार्प करने लगते हैं। जब हम पूरी तरीके से शार्प करते हैं, ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये इसको सालों लगते हैं। ये मतलब कि ये जो नॉलेज है इनको क्लियर करने में बहुत सालों लगते हैं। ये कोई सोचे कि मैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल में कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। आपको कम से कम 3 साल तो देने ही पड़ते हैं एक बेसिक तरीके का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मार्केट में। लेकिन बहुत लोग जो मैं मानता हूँ कि जो लकी है कि 2-3 साल में वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाता है, वो बहुत लकी होगा, या बहुत शार्प माइंडेड मैं मानूंगा, या एक तरीके से मानिए कि उसके पास एक एडवांटेज है, या बहुत लकी इंसान है, या बहुत लक है उनके साथ में कि, या बहुत मेहनत किया है उन्होंने कि उन्होंने 2-3 साल में मार्केट को क्रैक कर लिया और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका है। जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका है, तो जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद जर्नी उनकी खत्म नहीं होती है, जर्नी उनकी वहाँ से और फिर नेक्स्ट लेवल शुरू होती है। अब उनको जितनी भी नॉलेज है, उन नॉलेज को और साफ करने की ज़रूरत होती है, और साफ करने की ज़रूरत होती है। वो फिर अपने नॉलेज को और साफ करते जाता है, जितने भी उनकी स्ट्रेटजी है वगैरह काम करने की, वो उन पे और काम करता है और डेप्थ जाता है, और ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है। ये कहीं ख़त्म नहीं होती है, ना 3 साल में ख़त्म होगा, ना 5 साल में ख़त्म होगा, ना 10 साल में ख़त्म होगा। ये जब तक उनको एज ए ट्रेडर काम करना है मार्केट में, जब तक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है, तब तक उनको अपनी नॉलेज को साफ करना पड़ेगा, और ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल कर लेने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो गए तो अब हो गए ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको पहले तो प्रॉफिटेबल होने के लिए लड़ना पड़ता है। प्रॉफिटेबल हो गए, जब लकी हैं वो जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो मान के चलिए एक एवरेज की 3 साल में आप अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होती है, जर्नी वहाँ से और शुरू ही होती है। प्रॉफिटेबल होने के बाद आपको अपनी नॉलेज को शार्प करना ही पड़ेगा, और बहुत दिनों तक साफ करना पड़ेगा। जब तक आपको मार्केट में काम करना है तब तक साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं उनकी कितनी नॉलेज होती है, उनकी नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं कह सकते हैं आप। जब भी आपको लगे कि मुझे प्रॉपर तरीके से मार्केट में काम करना है, तो मार्केट में काम कीजिए, अपनी नॉलेज को शार्प करते जाइए। शुरुआत में अगर आपको लॉस हो रहा है तो अपनी क्वांटिटी को कम रखिए, अपनी क्वांटिटी और ज़्यादा लॉस हो रहा है तो और अपनी क्वांटिटी को एकदम कम कर दीजिए। पॉकेट मनी अमाउंट के जैसे अमाउंट पे आप ट्रेड कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा ये दीजिए कि हाँ, थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा कीजिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो चार्ट्स वगैरह की रीडिंग प्रॉपर फोकस कीजिए। फंडामेंटल करते हैं तो अपनी नॉलेज को मतलब कि फंडामेंटल बैलेंस शीट वगैरह देखने का, एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ने के बारे में, कंपनी के रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है, इसके बारे में डिटेल में जा करके आपको पूरे डेप्थ में नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और जब आपको लगे कि हाँ, मैं अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ या थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट हो गया है, तो मतलब कि अपना जो आपका जो कैपिटल है, अगर पॉकेट मनी से ही कर रहे हैं, पॉकेट मनी से आपने लॉस करना बंद कर दिया है, अब आप कम से कम ब्रेक इवन पे है, ब्रेक इवन के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तब आप पॉकेट मनी को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पैसे बढ़ा सकते हैं। तो पैसे बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे प्रॉफिट होता रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे वो कैपिटल बढ़ता रहता है। तो मार्केट में दोस्तों इसी तरीके से काम होता है। अगर एक ट्रेडर की नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है, कोई 2 साल में यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाता है, कोई 10-10 साल में एक्सपर्ट नहीं बन पाता है, और कोई ये सोचे कि मैं तो प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे मार्केट में आने के बाद आपको रोज पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू मार्केट में काम करना पड़ता है, कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है आपको मार्केट में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो मुझे नॉलेज हो गई है, मैं अब मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट कमा के निकल सकता हूँ। नहीं, आपको आज प्रॉफिट हुआ है, फिर कल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कल लॉस हुआ है, परसों की तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वो तो होता रहेगा, वो एक पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है या पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। आपको
पढ़ाई जो है, वो तैयारी जो है वो आपको करते रहनी है, बैक टू बैक करते रहनी है। आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे बैक टू बैक पढ़ाई करते रहनी है, चार्ट्स को पढ़ते रहना है और जो न्यू नॉलेजेस हैं उन पे आपको पूरा फोकस करना है, पूरे तरीके से फोकस करना है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहते हैं तो आप एक तरीके का कह सकते हैं कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर भी हूँ, या मैं अब प्रॉपर मार्केट में फुल टाइम एक ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये जो कहना कि एक ट्रेडर की कितनी नॉलेज होती है, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टर की कितनी नॉलेज होती है, कितनी होनी चाहिए, ये बात आप नहीं कहेंगे। यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको अगर मार्केट में आना है, सीरियसनेस पहले तो सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे मार्केट में काम करना है। उसके बाद मार्केट में आना है तो अकाउंट वगैरह ओपन करके एक पॉकेट मनी जैसे अमाउंट को लेके आइए, पॉकेट मनी अमाउंट से ट्रेड कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू किसी चार्ट्स पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करते रहिए। इंडिकेटर शुरुआत में तो जनरल मैंने देखा है, मैंने भी वही किया था। शुरुआत में तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हमने शुरू कर दी थी, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से शुरुआत हमने करी थी। इंडिकेटर ने बाय बोला तो बाय करो, इंडिकेटर ने सेल बोला तो सेल करो, फिर नेक्स्ट लेवल आया, फिर चार्ट प्राइस एक्शन वगैरह देखा, फिर नेक्स्ट लेवल करते करते आज हम यहाँ तक हैं। और जनरली हर किसी की जर्नी कमोबेश ऐसी ही होती है। तो इसी तरीके से मार्केट में लगे रहना पड़ता है और धीरे धीरे आपको मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे, पैसा कमाने लगते हैं, नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद भी आपकी पढ़ाई चालू रहती है, आप पढ़ते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। इस तरीके से करते करते आप कंटिन्यू लॉन्ग रन में एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बने रहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।